नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग अफेयर्स पर। मैं हूं अनुपम जखमोला और आज की इस वीडियो पर हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ट्रंप द्वारा भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की, यानी कि हमारे सामानों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात करेंगे, जो कि अब टोटल 50% तक जा पहुंचा है। प्रधानमंत्री का इसके बाद क्या बयान आया है सामने, जिसको सुनकर अमेरिका को जो है शायद कभी उम्मीद नहीं होगी। भारत सरकार का जो करारा जवाब आया है, जिसके बाद ट्रंप का चिढ़ जाना भारत के नाम सामने आने से ही, और क्या भारत की तरफ से कई डिफेंस डील्स को होल्ड कर दिया गया है, इसके बारे में आप सभी को आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इन सभी चीजों पर हम बड़े ही विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्यों ये टैरिफ ट्रंप पर ही भारी बढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के ऊपर 25% का टैरिफ पहले ही लगा दिया था, मगर 25% का और टैरिफ लगाकर भारत ब्राजील के साथ आकर अब खड़ा हो गया है, जिनके ऊपर अमेरिका ने दुनिया में खाली इन्हीं दो देशों पर 50% के टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। बताया जा रहा है कि ये खाली ब्रिक्स के चक्कर में किए गए हैं, और इस पर अगर आप देखोगे तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पर आज के समय में टोटल टैरिफ लगे हैं 19%, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप बांग्लादेश का पूछो तो उस पर करीब 20% के आसपास लगे हैं। और ट्रंप ने हम भारतीयों को यह बता दिया है कि इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिए है भारत पर यूएसए ने, और इससे क्या होगा कि भारत का एक्सेस पूरी तरह से अमेरिका में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिकन को अगर कुछ परचेस करना होगा तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश की ही चीजों को प्रेफर देंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। और कई अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले एक्सपर्ट्स अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर आगे जाकर यूएस भारत पर ये सारे टैरिफ्स को हटा भी लेता है और कल अगर चीजें नॉर्मल हो जाती है और ट्रेड डील भी अगर दोनों देशों में हो जाती है, तब भी अमेरिका ने जो ट्रस्ट बिल्ड किया था पिछले 25 सालों में भारत के लोगों के अंदर, वो पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। पिछले 20 से 25 सालों से जो भी मेहनत दोनों देशों ने, अमेरिका और भारत ने एक दूसरे के साथ जो भी विश्वास बनाया था, वो ट्रंप ने अपनी जिद के कारण सब कुछ खत्म कर दिया है। और आपको बताऊं, अभी भी जो ये 25% के एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं भारत के ऊपर, ये 27 तारीख को ही लागू होंगे। उससे पहले जो भी इंडिकेशंस अभी तक दोनों देशों से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये टैरिफ्स 50% होकर ही रहेंगे। मगर जैसा कि ट्रंप की आदत है कि वो आखिरी समय पर अपनी बात पर पलट जाते हैं। देखना होगा कि आखिर 27 तारीख को क्या होता है, क्योंकि ये सब कुछ एक टैक्टिक्स है नेगोशिएशंस की, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि उसे हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री मिल पाए, ताकि उनके एग्री प्रोडक्ट्स भारत में कम दामों पर बिक सके, और जिससे क्या होगा कि ये करके हमारे किसानों पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये सब करके यूएस भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, ताकि भारत रशिया को सीज फायर के लिए मना सके। मगर अब ऐसा करके हम लोग आराम से अपना जो रिलेशन है रशिया के साथ वो आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसी बहुत सी डिफेंस डील्स है जो आने वाले समय में हम सभी को देखने को मिलेगी भारत की रशिया के साथ में, चाहे वो SU-57 की डील हो या फिर एडिशनल S-400 की डील। और इससे अमेरिका को जो डर था कि कहीं भारत और रशिया के संबंध और अच्छे ना हो जाए, वो आखिरकार अमेरिका ने खुद ही ये चीजें कर डाली है, क्योंकि ट्रंप के जो ये टैरिफ्स इंपोज हुए हैं भारत के ऊपर, ये पूरा का पूरा बैकफायर कर जाएगा यूएस के ऊपर ही। वो कैसे, आइए बताता हूँ। आपको पता होगा कि एडिडास एक शू कंपनी है और नाइकी भी। इन दोनों कंपनियों ने अब ये बोल दिया है कि इनका जो प्राइस है वो अब इंक्रीज होने वाला है यूएस में, क्योंकि आपको समझना होगा कि एक ही दिन में कोई भी कंपनी सेटअप नहीं हो पाएगी यूएस के अंदर। दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है अभी अमेरिका के अंदर, वो और बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि हर महीने 0.5% से बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जाहिर से बात है जिन देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 15% हो, चाहे वो 50% हो, इनको अभी भी वहां से माल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक ही महीने में या फिर एक ही दिन में या फिर एक ही साल में ये लोग अपनी जो सप्लाई चेन है उनको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा करके अमेरिका के लोगों के ऊपर ही ये जो टैरिफ है ये पड़ने वाला है। और लंबे समय से जो ट्रंप गलत नैरेटिव को चलाने में लगे हुए थे, उनको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारत का जवाब ऐसा भी आ सकता है, जिसमें भारत ने सारे कारनामे अमेरिका के सभी के सामने खोल कर रख दिए हैं। जहां ट्रंप अपने आप को नोबेल पीस प्राइज दिलवाने के चक्कर में ये कहते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही सीज फायर करवाया था, उनको ये उम्मीद शायद बिल्कुल नहीं थी कि भारत की तरफ से ऐसा रिटेलिएट भी आ सकता है, क्योंकि ट्रंप को ये लगा कि वो भारत को दबाकर भारत की मार्केट में एंट्री कर पाएंगे, और जैसा अमेरिका चाहता है वैसा ही भारत को करना पड़ेगा।
लेकिन भारत ने स्पष्ट ये संदेश अमेरिका को दे दिया है, स्पेशली ट्रंप को, कि नोबेल पीस प्राइज की दावेदारी आज के बाद से खतरे में आ गई है। इसलिए जो ट्रंप को लगता था कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत मैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे एक ही दिन में रुकवा दूंगा, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब जाकर इन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने का फैसला किया है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि हम लोग रशिया से तेल खरीद कर रशिया को मजबूत कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोगों की जाने जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक डाइवर्जन है, क्योंकि असली खेल है भारत के मार्केट के अंदर एंट्री करना। यहाँ पर समझना होगा कि ये ट्रेड की बात क्यों आ रही है। देखो, सबसे बड़ा इशू अमेरिका के लिए ये आ रहा है कि वो अपने एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे वो चीज हो, मिल्क पाउडर हो, पोर्क हो गया या कॉर्न हो गया और कई अलग अलग एग्री प्रोडक्ट्स हो गए। उन सभी को ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं मिल पा रहा है भारत के मार्केट के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि वहां पर जितने भी काउस हो गए और कैटल्स हो गए, इन सभी को नॉन वेजिटेरियन डाइट्स दी जाती है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूध को शुद्ध माना गया है और जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सभी दूध से ही बनाए जाते हैं, और भारत का मना करना भी हमारे किसानों के ही हित में है। ये बल्कि हम यूएस के साथ ही नहीं कर रहे, बाकी और देशों के साथ भी कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया और चाहे वो यूके क्यों ना हो। और सबसे बड़ी समस्या यूएस के साथ इसी में ही आ रही है, क्योंकि ट्रम्प की मांग है कि ये प्रोडक्ट्स भारत में एंट्री करे। और अगर व्हाइट हाउस का लेटर देखेंगे जिसमें इस बात की चर्चा है कि आखिर क्यों यूएस भारत के ऊपर ये टैरिफ लगा रहा है 50% के, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो हमसे ज्यादा तेल चाइना रशिया से खरीद रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर इनका अभी तक मुंह नहीं खुला है इस मामले में। इससे तो और भी ज्यादा स्पष्ट होता है कि ट्रम्प बस तेल का बहाना बना रहे हैं। खुद अमेरिका आज भी रशिया से ट्रेड कर रहा है, यूरोप आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड रशिया के साथ कर रहा है। आपने देखा होगा जब किसी रिपोर्टर ने भी ट्रम्प से यह सवाल पूछा था कि आज भी यूएस रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो जवाब ये आता है कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा ट्रेड रशिया के साथ चल रहा है अभी तक। इसी से आप देखिए कि ये हिपोक्रेसी आदमी का दोगला चेहरा। और अब पीएम मोदी ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भारत के ऊपर ये जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं ये तेल के ऊपर नहीं बल्कि मेन इशू ये है कि यूएस कंपनीज को हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एंट्री मिल जाए। मगर भारत ये होने नहीं देगा जब तक कि अभी की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब जो ये स्टेटमेंट दी है उससे साफ साफ ये लग रहा है कि भारत अमेरिका की इस डिमांड को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। क्योंकि देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर भारत इनकी एंट्री करवा देता है तो अमेजोन और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज भारत के नहीं बल्कि अमेरिका की कंपनीज को ही प्रेफर करेगी, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भारत के ही अंदर कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और ये सब करके अमेरिका ने अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना नहीं जाएंगे, मगर अब खबर ये है कि वो जा रहे हैं। 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री का ये दौरा चाइना में होने जा रहा है। जो अमेरिका ये चाहता था कि उसे एक पार्टनर मिले इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ, वो अब खत्म होते हुए नजर सबको आ रहा है। और आप सभी ने कई रिपोर्ट्स देखी होगी इसके बाद कि भारत ने सभी जो डिफेंस डील्स है उसको होल्ड पर रख दिया है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये सारी जो खबर है ये झूठी है। सरकार ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी खबर सही नहीं है। देखिए, ट्रम्प अभी के लिए जो भी कर रहे हैं वो बस अपनी जिद के कारण है, ताकि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल सके और साथ ही में भारत के मार्केट में वो एंट्री कर पाए। लेकिन ये सच भी है और सच हमेशा कड़वा भी होता है। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका पे हम भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन में हम अपना हाथ भी अमेरिका के हथियारों से नहीं हटा पाएंगे। ये जरूर है कि F-35 नहीं लेने से जो जिद है ट्रम्प की वो और बढ़ गई है, लेकिन हम सिर्फ वही परचेस कर रहे हैं जिसका अभी तक भारत के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये था सारा मसला इस टैरिफ का। जैसा ट्रम्प का कहना है कि भारत की इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी है, तो उन्हें इसी इकोनॉमी के अंदर ही मार्केट चाहिए। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर भेजना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।